हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निमित सर। और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो बिजनेस सर्विस वन सेकंड चैप्टर है हमारे उसी का। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गोडाउन्स के टाइप्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बॉन्डेड गोडाउन, कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन, प्राइवेट एंड पब्लिक गोडाउन बताया था। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ गोडाउन बेस्ड ऑन यूज़फुल पर्सपेक्टिव्स। तो उसमें हमने दो तरह के गोडाउन पढ़ने हैं, जनरल गोडाउन एंड स्पेसिफिक गोडाउन। जनरल गोडाउन का मतलब क्या होता है कि एक जैसे ये एक तरह का नॉर्मल गोडाउन होता है जिसमें आपके गुड्स की कोई केयर नहीं की जाती। दोज गुड्स फॉर विच नो स्पेशल केयर और स्पेशल मेंटेनेंस। मतलब ऐसा ही है कि भाई बहुत ही मतलब इसका जो रेंट होता है ये भी एक तरह का एक आप देखो तो पब्लिक गोडाउन ही है, पर इसमें आपके माल सामान की कोई केयर नहीं की जाएगी। सामान को ऐसे ही रख दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। गोडाउन में आपके जो गुड्स होंगे वो अच्छे से स्टोर नहीं किए जाएंगे, इसलिए हमने इसको जनरल गोडाउन का नाम दिया है। ऑल प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, वॉल्यूम, नेचर। हाँ, हर तरह के गुड्स यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, फिर उसका कोई भी शेप हो, साइज़ हो, वेट हो, पर केयर नहीं की जाती। पर जो स्पेसिफिक गोडाउन होते हैं ना, उसका रेंट बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रेंट होता है, पर गुड्स की क्वालिटी मेंटेन की जाती है, गारंटी दी जाती है कि भाई आपका माल सामान यहाँ पे अच्छे से स्टोर होगा, प्रॉपर केयर की जाएगी, आपके गुड्स को अच्छे से ट्रीट किया जाएगा, उसको अच्छे से एक जगह दी जाएगी, एक अच्छे संभाल के रखा जाएगा। इसलिए हमने इसको स्पेशल गोडाउन का भी नाम दे सकते हैं या स्पेसिफिक गोडाउन का भी नाम दे सकते हैं। सच स्पेसिफिक गोडाउन्स बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोडक्ट। जैसे अगर आप देखो तो जो बहुत ही डेंजरस कोई ऐसे हानिकारक गुड्स होते हैं या फिर आप देखो तो कोई महंगे गुड्स होते हैं ना, ये उसको यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई क्रैकर्स हो गए या कोई एक्सप्लोजिव्स हो गए, कोई पॉइजनस केमिकल, कुकिंग गैस, पेट्रोल, जो मतलब नुकसान करता है। या तो कोई पेरिसेबल गुड्स होते हैं जैसे भाई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क। यहाँ पे आप लोगों को कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी दी जाती है। जैसे जो खाने पीने का सामान होता है ना, उसको ऐसे ही आप नहीं रख सकते, वो सड़ जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज में क्या होता है, उसको माइनस टेम्परेचर में रखा जाता है, जिसमें आपके प्रोडक्ट जो रहता है वो ठंडा रहता है, कूल रहता है, उसका टेस्ट या उसकी क्वालिटी नहीं बिगड़ती। इसलिए उसको हमने स्पेशल गोडाउन्स में ही रखना पड़ता है। अब आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस का मतलब होता है जो इंसान को यहाँ से वहाँ ट्रांजिट करवाता है। ट्रांजिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। जैसे अगर आप देखो तो इंसान को एनिमल्स, या तो आप देख सकते हो कि एनिमल्स या व्हीकल्स दोनों यूज़ किए जाते हैं। एनिमल्स एंड व्हीकल्स आर यूज्ड टू मूव द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और नॉर्मली आज मॉडर्न ज़माना है तो 21st सेंचुरी, तो एरोप्लेन का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम देखो तो ह्यूमन ऑपरेटेड, तो बहुत सारे टाइप्स हैं इंसान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। जैसे आप देखो तो ह्यूमन ऑपरेटेड, इवन टुडे ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एग्जिस्ट। जैसे अगर आप देखो तो ये जो ह्यूमन ऑपरेटेड है, जैसे पैडल रिक्शा हो गई। पैडल रिक्शा जो आप देख सकते हो दिल्ली, कोलकाता में, जैसे इंसान साइकिल पे, इंसान जो कार्ट होती है, साइकिल कार्ट होती है जिसमें इंसान लेके जाता है, कोलकाता वगैरह में आपने देखा होगा पैडल रिक्शा को। और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके अंदर कोई पेट्रोल वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है। इंसान खुद उसको चला के लेके जाता है। एनिमल ऑपरेटेड का मतलब होता है जिसमें एनिमल का यूज़ किया जाता है इंसान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। अगर आप देखो तो एक हॉर्स कार्ट है और बुल्लक कार्ट है, घोड़ा गाड़ी आपने देखा होगा। कैमल कार्ट भी यूज़ करते हैं लोग राजस्थान जैसी जगह पे। एयरवे, एयरवे आर यूज्ड फॉर ह्यूमन एंड गुड्स। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूर जाना है, 7 समुंदर पार जाना है,
और आपको बहुत जल्दी पहुंचना है एक जगह से दूसरी जगह, इमरजेंसी है, तो फिर तो हम एयरवे का यूज़ करते हैं। यहाँ पे रनवे यूज़ किया जाता है, जैसे टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए एक प्रॉपर जगह होती है जहाँ पे एरोप्लेन आके रुकता है, वहीं से उड़ान भरता है। शॉर्ट डिस्टेंस एंड फॉर लेस क्वांटिटी ऑफ फ्यू पीपल व्हेन रनवे इज़ नॉट अवेलेबल। अब जहाँ पे रनवे नहीं है, जहाँ पे प्लेन को नहीं उतारा जा सकता, बहुत कम लोगों को यहाँ से वहाँ लेके जाना है, तो हमें एरोप्लेन नहीं हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में अगर हम देखें तो ज़मीन पे चलने वाली जो व्हीकल्स है, जैसे रेलवे जो है नॉर्मली ह्यूमन एंड गुड्स टेक्स प्लेस, जैसे सामान को भी लेके जाता है रेलवे और इंसान को भी लेके जाता है। जैसे मालगाड़ी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मालगाड़ी होती है जिसमें सामान को भी लेके जाते हैं, यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। डीजल्स, इलेक्ट्रिसिटीज़, अब इससे भी चलती है। जो ट्रेनें होती है डीजल से चलती है, आजकल जो मेट्रो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, दिल्ली वगैरह मुंबई में आपने देखा होगा। बहुत सारे कोचेस जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम मल्टीपल यूनिट ट्रेन बोलते हैं। मतलब जो गाड़ियों के डब्बे होते हैं जिसमें हम बैठते हैं, जिसमें सामान को भी लेके जाते हैं, मतलब एक जो मेन इंजन होता है उसके साथ बहुत सारे डब्बे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उसे हम मल्टीपल यूनिट ट्रेन बोलते हैं। प्रेजेंटली रेलवे यूज़ केबल, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। सीएनजी इज़ बीइंग यूज एज फ्यूल इन इंडिया। इंडिया में अगर आप देखो तो सीएनजी का यूज़ होता है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो लेस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, उसमें वो भी रेलवे में यूज़ किया जाता है। रेलवे विच कनेक्ट डिफरेंट टाउन्स एंड सिटीज़ एंड ट्रेन रनिंग विद इन द सिटीज़ हैव प्रूव टू बी द स्पाइनल कॉर्ड। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ टाउन्स है जहाँ पे रेलवे यूज़ की जाती है, इंसान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। रोडवे। अब हम रोडवे के बारे में पढ़ेंगे कि रोडवे देयर इज़ अ फ्रीडम टू मूव फ्रॉम वन रोड टू अनदर। अब यहाँ अगर देखो तो रोडवे में फ़ायदा ये होता है कि आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। रेलवे में तो आपको एक पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पे ही गाड़ी रुकती है। और रोडवे में क्या होता है, आप अपने हिसाब से स्पीड वगैरह को सेट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने टाइम पे अपनी सुविधा के हिसाब से यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हो। रोडवे आपको आपके घर तक पहुँचाता है, पर रेलवे आपको रेलवे स्टेशन तक ही पहुँचाएगा, आपके घर तक नहीं पहुँचाएगा। सबसे इजी है बस इज़ एन इफ़ेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर द पीपल फॉर ट्रांजिट ऑफ गुड्स ऑफ लेसर वेट एंड डिस्टेंस। देखिए, अगर बस जो है नॉर्मली अगर आप देखो तो बस भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रोडवे में। और अगर लेसर वेट्स वगैरह रहते हैं, जैसे भाई कोई माल सामान को अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रक का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम एंड पार्किंग एराइज। आपने देखा होगा कि व्हीकल इतने बढ़ते जा रहे हैं हमारे सूरत में भी, और आप कोई भी इंडिया के कोने में चले जाओ तो इतना ट्रैफिक हो गया है, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, मतलब बहुत ही मतलब पॉल्यूशंस तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और पार्किंग की समस्या भी हो रही है। इसलिए उसको सॉल्व करने के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू किया गया है, बीआरटीएस, बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। इसमें इजीली उसका एक पर्टिकुलर रूट होता है जिसमें बस जो है वो ट्रैवल करती है और ट्रैफिक भी क्रिएट नहीं करती। द ड्यूरेशन बिटवीन वन बस एंड द अदर इज कैप मिनिमम। आपने देखा होगा एक बस आती है बीआरटीएस की, तो जब दूसरी बस आती है तो दोनों के बीच में थोड़ा टाइम गैप होता है जिससे कुछ ट्रैफिक जाम ना हो। गुजरात में सूरत, राजकोट, अहमदाबाद जैसी जो सिटीज़ है वहाँ पे बीआरटीएस का यूज़ किया जा रहा है। वाटरवे। अब हम देखेंगे कि जो सी से जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे रिवर्स, लेक्स, कैनल्स, ये सब पे भी मतलब जो शिप्स वगैरह होती है, फेरीज़ होती है। फेरीज़ का मतलब अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो यहाँ से वहाँ आपको थोड़े टाइम के लिए वो लोग घुमाते हैं। चौपाटी जैसी जो जगह होती है, बीच वगैरह पे जब आप जाते हो तो जो फेरीज़ वगैरह होते हैं वो आपको एक चक्कर लगवा के आते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है।
नॉर्मली जो नियर बाय द सी शोर प्लेसेस और वेयर वाटर्स एंड लैंड आर अवेलेबल। अब देखिए मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा जहाँ पे पानी और लैंड भी होता है, जैसे बीच वगैरह एरिया होता है, वहाँ पे होवरक्राफ्ट भी यूज़ किया जाता है। ये होवरक्राफ्ट पानी में भी चलता है और लैंड पे भी चलता है, जिसके हाई स्पीड फैन होते हैं, बहुत ही तेज़ी से चलते हैं। जो बिग डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड वाटर इज़ मेड अवेलेबल थ्रू कैनल्स आर यूज एज वाटरवेज। तो जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं जो कैनल्स पे बनाए जाते हैं, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। फॉरेन ट्रेड्स वगैरह किए जाते हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस किया जाता है, बाहर से सामान लाया जाता है शिप के द्वारा और यहाँ पे सेल किया जाता है, यहाँ का सामान वहाँ भेजा जाता है। तो अगर आप देखो तो सबसे सस्ता अगर देखो तो वाटरवे है और स्लो भी वाटरवे ही है। बट जो एयरवे है वो बहुत ही महंगा है और वाटरवे जो है बहुत ही सस्ता है। तो अगर आपके पास पैसे की अगर कमी है तो आप वाटरवे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, और अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचना है और आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो आप एयरवे का यूज़ कर सकते हो। ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन इज़ यूज फॉर लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट। देखिए आपने देखा होगा जो तेल वगैरह होता है, पेट्रोल या डीजल या कुछ भी होता है, उसको पाइपलाइन के द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी में पहुंचाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पानी हो गया, या कोई भी फ्लूइड वेस्ट हो गया, कचरा हो गया। जैसे हजीरा से अगर आप मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इतनी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पाइपलाइन को जोड़ा गया है, और इससे बहुत हैवी फोर्स पास किया जाता है। एयर सप्लाई बहुत जो ज़्यादा किया जाता है, बहुत ही फोर्स से पेट्रोल, केरोसिन वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे आसाम, बिहार, गुजरात, यूपी, हरियाणा, ये सब जगह पे पाइपलाइन अवेलेबल है, जो पेट्रोल, डीजल वगैरह को टाइम टू टाइम सप्लाई किया जाता है, जिससे एक स्टेट्स में या दूसरे स्टेट में कहीं पेट्रोल डीजल की कमी ना हो। सो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कांटेक्ट मी। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।